हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ाने वाला हूं। चाहे तो आप एक किताब देख लीजिए, क्योंकि इस किताब का मैं पहले वीडियो में बताया हूं कि इसमें मैं क्या सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाऊँगा। इसमें जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं अभी आपको बताऊँगा सिर्फ इस वीडियो में, और 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, वो भी ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वो इम्पोर्टेंस बातें क्या हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है अपने माइंड में। तो देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि आपको ABCD याद होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप यह बताइए कि यम का स्थान कौन सा है, यानी किस नंबर पर जो है यम आता है, तो आपको पता नहीं है इस समय। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इस चैप्टर को आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं सबसे पहले नंबरिंग लिख रहा हूं इनकी। तो ए का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसी तरीके से सबका स्थान मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सबकी नंबरिंग लिख दिया हूँ कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट्स है उसका स्थान कौन सा है। जैसे ए का स्थान 1 है, जेड किस स्थान पर है? 26 स्थान पर है, यानी कि 26 पर है। मैं अभी आपसे पूछूं कि पी का कौन सा स्थान है अल्फ़ाबेट में, यानी कि पी किस स्थान पर है? तो 16 पे। एम का किस स्थान पर है? तो 13 पर। यानी कि इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। एक होता है EJOT, EJOTY, ये 5-5 के अंतर पर होता है। यानी कि इसका मान होता है 5, 10, 15, 20, 25। अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो इसके भी माध्यम से आप इधर उधर कर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अगर आपको एकदम परफेक्टली याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से और तुरंत 2 या 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को अगर अंग्रेजी वर्णमाला से पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे दोगे। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेंगे इस चीज़ को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, यानी कि इस किताब में क्या दिया गया है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ABC यानी A से लेकर Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, अगर उनका मान आपको याद है तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से थोड़े से दिमाग लगाकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो है इनका जो मान है, यानी ए का स्थान किस स्थान पर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको AIOEU, यानी कि ऑप्शन ए को लेते हैं और देख इनका पहले मान निकालते हैं। मान निकालते हैं मतलब इसका मान रखते हैं, यानी ए का किस स्थान पर होता है? 1। ठीक है, और जो आई है वो किस स्थान पर होता है? तो 9। और ओ का जो स्थान होता है कितना होता है? तो 15 होता है। और ई का कितना स्थान होता है? तो 5 होता है। ठीक है, और यू का जो होता है वो कितना होता है? तो 21 होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट में। तो क्या इसको जोड़ने पर 51 होगा? तो अगर होगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा
तो जो जो इनमें से इनको जोड़ने पर जो योग होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो एसएससी कांस्टेबल 2015 में यह जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 और 9 10, 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, और 30 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। ठीक है, यानी इन सभी को जोड़ने पर कितना हमको प्राप्त हो रहा है, तो 51 प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, तो होगा AIOU, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नहीं आया है तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी समस्या क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिखा जाए तथा आगे ऐसा ही लिखा जाए तो यम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यानी यम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए के स्थान पर क्या लिखा जा रहा है 2, ठीक, और बी की स्थान पर 1 हो रहा है ना। इसी तरीके से सी के स्थान पर कितना लिखा गया है 4 और डी के स्थान पर 3। ठीक, अब ई के स्थान पर 6 और एफ के स्थान पर 5। अब बारी किसकी आ गई, यानी कि इसी तरीके से लिखा जा रहा है। अब बारी आ गई यम की, तो यम की स्थान पर क्या लिखा जाएगा, किस स्थान पर होता है यम 13, तो 1 बढ़ाकर लिख रहा है तो क्या होगा 14। अगर इसी तरह एन के स्थान पर लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 13। ठीक है, समझ में आ रहा है किसका क्रम, तो क्या होगा इसमें 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 14 होगा। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप इस तरीके से देखिए। देखिए ए का स्थान क्या होता है 1, 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा 2। बी का स्थान क्या है 2, उसमें से 1 घटाएगा तो कितना प्राप्त होगा 1। इसी तरीके से सी है तो सी 3 पाता है और इसमें 1 जोड़ देगा तो 4 हो जाएगा, और डी 4, 4 में से घटाएगा तो 3 होगा। इसी तरीके इसमें करेंगे, ई 5 होता है, अब 5 पर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और कितना होता है तो ये 6 होता है, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है, आप समझिए क्वेश्चन को। और अब यम जो होता है किस स्थान पर होता है 13 में, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 1 14 होगा, और यह होता है 13 और 15 यन किस स्थान पर होता है, तो यह होता है आपका 14 पर। ठीक है, 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 13। ठीक है, इस प्रकार से क्रम बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन बी 14। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया था तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, यानी अक्षर जो है यम इसके ठीक बाईं ओर, बाईं कैसे होता है देखिए, इधर होता है बाईं उधर होता है दाएं। जब भी क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार क्वेश्चन में जब भी आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के ठीक बाएं, चाहे एन के ठीक बाएं या पी के ठीक बाएं, चाहे क्यू के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा, तो आप क्या करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, किस प्रकार से, तो देखिए हम इस क्वेश्चन में पूछा गया कि यम के ठीक बाएं, यम लिख लिए हम, और ठीक बाएं कर आए तो इसमें से क्या करेंगे सिर्फ 1 घटाएंगे, ठीक का मतलब 1। ठीक है, तो 1 घटा लेके अब इसका मान निकाल लेंगे। और इसका मान क्या होता है
तो इसका जो मान होता है वो होता है 13। 13 में से जब हम 1 को घटा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 12। 12 किस स्थान पर होता है? यानी कि 12 जो है वो किसका मान है? तो वह होता है यल का। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, परीक्षा में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही लगा देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं पूरा भी जितना भी प्रश्न है उसको मैं आपको किताब से ही करा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। यानी कि जितना छोटा से छोटा हो सके इस क्वेश्चन को उतना छोटा से छोटा बनाकर आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जब भी आप देखिए टाइप चेंज है इस क्वेश्चन में। क्या कर रहा है कि बाएं से अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर। ठीक है, तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? सबसे पहले यहाँ पर बाएं दिया गया ना, यहाँ पर आप बाएं लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर भी बाएं दिया गया है, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे? आपस में घटा देंगे। कैसे? तो देखिए बाएं से 17वां अक्षर। ठीक है, तो बाएं से हमने 17वां अक्षर लिखा, अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, फिर 7वां अक्षर हमने इसको घटा दिया। ठीक है, तो 17 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या होगा? तो 10 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर बाएं से 10वां अक्षर। ठीक है, तो 22 से बताइए 10वां अक्षर क्या होगा? वही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया हूँ, अगर आपको याद रहेगा तभी होगा भाई साहब। इस जो जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, EJOTY, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका मान होता है 5, इसका मान होता है 10, इसका मान होता है 15, इसका 20 और इसका 25 होता है। तो देखिए 10 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? जे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जे, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। जो पिछला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में बाएं और बाएं दो दिया था। ठीक है, यानी कि बाएं से 17वां अक्षर और उसके ठीक बाएं क्या था? 7वां अक्षर था। उस टाइप का क्वेश्चन था। और इसमें क्या कर दिया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाएं, यानी यहाँ पर जो बाएं हैं पहले हम यहाँ पर बाएं लिख देंगे। बाएं के कौन सा अक्षर? 12वें अक्षर के दाएं। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला था कि अगर बोलेगा ठीक बाएं तो -1 करेंगे और ठीक दाएं करेगा तो +1 करेंगे। तो यहाँ पर ठीक ना देकर कितना दिया है? 8 दिया है। तो क्या है? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर दाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बाएं और दाएं दिखे तो आप इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिएगा। यानी कि 12 और आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 20। तो आप क्या कीजिएगा? बाएं से 20वां जो स्थान होगा, यानी 20वां स्थान पर कोई भी अक्षर होगा, जो अक्षर होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप एक बार इस फार्मूला को फिर से देख लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार इसका यूज हो रहा है। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। आप देखिए टी किस स्थान पर है, यानी 20वां स्थान पर कौन सा अक्षर होता है? तो टी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अगर वीडियो ठीक ठाक लग रही हो तो आप
इसे लाइक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले क्या कराए, जे अक्षर के बाएं, हमने जे अक्षर लिखा, बाएं तीसरा अक्षर, बाएं का मतलब होगा माइनस, तीसरा अक्षर हो गया। ठीक है, तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर, इसके दाएं और 15वां अक्षर, दाएं के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जे किस स्थान पर होता है, 10 माइनस 3 प्लस 15, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 7 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 यानी कि 22। तो आपको क्या करना है, बाएं से 22वां अक्षर को बताना है। तो 22वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका भी, यानी कि बाएं से जो 22वां अक्षर होता है वो होता है भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। आप अगर इसको एक बार नोट्स के साथ पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको जल्दी नहीं भूलेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है इस किताब में और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, किस छोर से, दाएं छोर से, तो हमने यहाँ पर लिखा दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं। ठीक है, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको बाईं और बाईं एक साथ मिले तो उसको क्या कर दीजिएगा, इसको इसमें से इसको घटा दीजिएगा। ठीक, और आपको देखिए इस क्वेश्चन में दाईं और दाईं दोनों मिला है तो आपको सेम प्रोसेस वही करना है, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दाईं और 15 में से 7 को घटा देंगे, 15 में से 7 को घटा देंगे, तो 15 में 7 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8। तो हमको बताना है कि दाईं ओर से। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ABCD ठीक है, इधर से इसको बोलते हैं बाएं ओर। ठीक है, और इधर इसको बोलते हैं दाईं ओर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी दाईं ओर की बात करें तो वह जेड ओर से शुरू होगा और बाएं की बात करें तो ए की तरफ से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि दाईं ओर से 8वां अक्षर, तो यानी कि जेड की तरफ से 8वां अक्षर क्या होगा। तो आप सोचेंगे कैसे अब निकालेंगे कौन सा अक्षर होगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जब भी आपको दाईं ओर से पूछे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 27 में से, किस में से, 27 में से दाईं वाला जो अंक पूछे जाएगा आपसे कि दाईं ओर से बताइए, उसको घटा दीजिएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 चल जाएगा तो कितना होगा, तो 9। यहाँ पर कितना बच गया, 1। तो अब क्या करना है आपको, अब बाएं से क्या करना है, बाएं से 19वां अक्षर बताना है। तो 19वां अक्षर क्या होगा, तो होगा आपका यस। कैसे, इस फार्मूला का देखिए, EJOTY, टी से पहले क्या होता है, यस। ठीक है, तो इसका स्थान 20 होता है तो यस का कितना होगा, 19। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरीके से आप समझते रहिए इन सभी क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जैसा कि हमने 7 वाला क्वेश्चन को लगाए हैं इसी तरीके से एकदम क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं और
10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में तो दाएं और दाएं दोनों तरफ दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है दाएं और 18वां में से यानी 18 में से 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 18 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, तो आप बताइए दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो होगा यस। ठीक है, इस तरीके से नहीं मालूम है तो आप 27 में से घटा दीजिए। 27 में से जब 8 को आप घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 19। तो बाएं ओर से 19 किस स्थान पर होता है, यानी 19 बाएं ओर से 19 का स्थान पर कौन सा अंग्रेजी का शब्द होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द होता है, तो वह होता है यस। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर यह 9 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर करा दाएं छोर से, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे दाएं। सबसे पहले जो यहाँ पर चाहे दाएं दिया रहेगा तो दाएं लिखा जाएगा, अगर बाएं दिया रहेगा तो बाएं लिखा जाएगा। अब करा दाएं से 14वां अक्षर। ठीक है, तो 14वां अक्षर के बाईं ओर, अगर बाईं ओर, दाईं ओर और जब बाईं ओर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको जोड़ लेते हैं एक ही में। ठीक है, तो अब 7 जोड़ देंगे, 14 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 4 11 2 21, 21 होगा ना, किधर से, दाएं। तो अब हमको क्या करना है कि दाएं से बताना है, दाएं से 21वें स्थान पर, यानी 21वां जो ये नंबर है इस स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इस प्रकार से परेशानी होगी थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे, 27 में से 21 को घटाएंगे। 27 में से जब आप 21 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 6। और 6 नंबर पर बाईं ओर से बताएंगे कौन सा अक्षर होता है, तो 6 नंबर पर होता है आपका यप। ठीक है, 5 पर ई और 6 पर यप। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, उसको भी जल्दी से हम आपको बताते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, यानी कि ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए बी सी डॉट 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 जेड, यानी कि दाईं ओर से 12वां अक्षर। ठीक है, दाईं ओर से 12वां अक्षर, यहाँ पर हम लिखेंगे दाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से इसको पहले हम निकाल लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर होगा, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो 27 में से हम जब 12 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 15। अब 15 पर कौन सा अक्षर होता है, वो होता है ओ। ठीक है, तो ओ आ गया ना। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, यानी कि ओ के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा छठे नंबर पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 2, यानी 21। तो अब क्या हमको पता हो गया कि 21 यानी बाएं ओर से 21 वाले स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो होगा आपका यू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर सुन लीजिए। कह रहा है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर, यानी कि यह होता है दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर होगा। तो दाईं ओर से जब हम गिनेंगे
तो 12वां अक्षर क्या होगा, तो होगा ओ, दाईं ओर से। ठीक, अब कह रहा है कि ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर छठा आंसर क्या होगा, तो यह होगा दाईं, यह होगा बाएं। ठीक, तो ओ की छठे स्थान क्या होगा, तो ओ होगा यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी 6 नंबर पर क्या रहा है, यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यू। यह जो है क्वेश्चन IBPS PO में जो है पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, तो ये 2017 के लगभग में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। पार्ट 2 में हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।